गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्लास 9th चैप्टर पॉलिनोमियल न्यू एनसीईआरटी इसी की जो हमारी रिमेनिंग एक्सरसाइज थी एक्सरसाइज 2.6 उसे कंटिन्यू करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइन इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जो लाइन होती है हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन, उसके लिए जो जनरल इक्वेशन आती है, एक स्ट्रेट लाइन के लिए जो जनरल इक्वेशन होती है दैट इज y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। उसके अकॉर्डिंगली हमें रोल रिफ्लेक्ट करने को दे रहे हैं यहाँ क्वेश्चन में ए एंड बी का। सबसे पहले हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करके देखते हैं। y इज इक्वल टू 5x का ग्राफ अगर हम बनाएंगे, y इज इक्वल टू 5x में हमें कुछ x की वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंगली, सो दैट वी कैन एबल टू प्लॉट ऑन ग्राफ पेपर। x की कुछ पॉइंट्स हमने लिए x y, सो दैट वी फाइंड कोऑर्डिनेट्स। x को हमने x की वैल्यू हम ले रहे हैं 1। जैसे आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे 5 1 जार 5। x की वैल्यू आप जैसे यहाँ पे 0 पुट करेंगे 5 0 जार 0। x की वैल्यू आप -1 पुट करेंगे 5 इंटू -1 इट विल बिकम -5। इन्हीं पॉइंट्स को प्लॉट करके हम ग्राफ बनाएंगे। लेट्स स्टार्ट। 1, 5। पहला पॉइंट हमारे पास ये हो गया 1, 5। जैसे कि आप देख सकते हैं 1, 5। नाउ नेक्स्ट पॉइंट 0, 0। सेकेंड पॉइंट हमारे पास ये है, दिस इज 0, 0 एंड द थर्ड पॉइंट इज -1, 5। -1, 5 दिस इज द थर्ड पॉइंट। इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। y इज इक्वल टू -5x। अभी जो सेकंड हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू -5x, इसके लिए भी हम कुछ पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू हम कुछ पुट करेंगे, उससे हमारे पास y की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू जैसे हमने 0 ली तो 5 0 0। x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो -5 इंटू 1 इट विल बिकम -5। x की वैल्यू सपोज हमने -1 पुट करी, माइनस प्लस 5 1 जार 5। इसको भी प्लॉट करेंगे। इसको हम अलग तरह से प्लॉट कर लेते हैं। 0, 0 द सेम पॉइंट 0, 0 देन 1, -5। 1, -5 पॉइंट आपके पास यहाँ नीचे आएगा। दिस इज 1, -5। जैसे कि ये हमारे पास आया था -1, -5, ऐसी 1, -5 पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आएगा। थर्ड -1, 5। सो -1, 5 पॉइंट ये रहा हमारा -1, 5। इन तीनों पॉइंटों को ज्वाइन करते हुए भी हम एक लाइन बनाएंगे और जो लाइन बन रही है दोनों, ये लाइन हमारे पास कंप्लीट ग्राफ है इस क्वेश्चन के लिए। जो क्वेश्चन हमारे पास था y इज इक्वल टू 5x, y इज इक्वल टू -5x, इन दोनों के लिए पहले जो भी ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसे जनरली ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है y इज इक्वल टू ax प्लस b। हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हम x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, कोई भी वैल्यू x की पुट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी कंडीशन में हमारे पास y की वैल्यू निकलेगी। 3 पॉइंट्स हमने निकाले, उन्हें प्लॉट किया और रेड लाइन से हमने इसका ग्राफ बना दिया। इसी तरह से y इज इक्वल टू -5x का भी ग्राफ हमने बनाया। दोनों ग्राफ बनाने के बाद ये इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन हो गए। लेकिन जैसे कि इसमें सेकंड पार्ट में बोला है, इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। जब भी हम किसी इक्वेशन को इस तरह से लिखते हैं y इज इक्वल टू ax प्लस b, जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास a उसका स्लोप होता है और b y इंटरसेप्ट होता है कि ग्राफ लाइन y एक्सिस को कहाँ पे काट रही है। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंगली मैं बता सकता हूं कि इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 5x में हम देख रहे हैं स्लोप जो होगा, हमें कह रहे थे एक्सप्रेस इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। तो अगर हम अपनी इक्वेशन को कंपेयर करें ax प्लस b से, तो स्लोप a हमारे पास आएगा 5, और क्योंकि यहाँ 5x के आगे कुछ भी नहीं है 0, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे y इंटरसेप्ट आएगा इस इक्वेशन के लिए जो कि b है, विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ग्राफ लाइन 0 पे, y इज इक्वल टू 0 पे, मतलब ओरिजिन पे काटती हुई जा रही होगा, जो कि दिख रहा है यहाँ पे। इन सेम इक्वेशन, इन अनदर इक्वेशन y इज इक्वल टू -5x, जिसका ग्राफ भी ब्लू से बना हुआ है, वहां पे आप इस इक्वेशन को भी कंपेयर कर सकते हैं जनरल फॉर्म से, जहां पे ये स्लोप होता है। तो a के प्लेस में आपके पास है -5, इसका मतलब यहाँ पे स्लोप है
-5 एंड y इंटरसेप्ट, जो y इंटरसेप्ट है वो हमारे पास यहां पर भी नहीं है, +0। तो इसका मतलब ये वाली ग्राफ लाइन भी ओरिजिन में काटती हुई जा रही है जहां पे y 0 है। तो इस तरह से हम इसके रोल को डिफाइन कर सकते हैं कि a और b का क्या रोल है। यहाँ पे a होता है स्लोप, b होता है y इंटरसेप्ट। ठीक है दादी, फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन के 5 पार्ट है, हम लोग 2 पार्ट सॉल्व करेंगे। नाउ सेकंड पार्ट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट। अनदर पार्ट, ये 5th पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का 2.6 एक्सरसाइज का। अदर पार्ट आप लोग खुद ट्राई करेंगे तो आप कर पाएंगे। y इज इक्वल टू -2x -3। y इज इक्वल टू -2x -3 में हम लोग इस इक्वेशन को लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, अगर माइनस कॉमन ले लें तो इसको लिख सकते हैं माइनस कॉमन लेने के बाद 2x + 3, और फिर हम इसके लिए पॉइंट्स निकालेंगे, द वैल्यू टेबल बनाएंगे। वैल्यू टेबल जहां पे हम x की कुछ वैल्यू पुट करेंगे और y हमें कुछ मिलेगा। अगर हमने x की वैल्यू 0 पुट करी तो जैसे ही x की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे 2 0 0, 0 + 3 3, लेकिन बाहर नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे आपके पास -3 आ जाएगा, लाइक दिस। अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे 1, सो 2 1 2, 2 + 3 5, तो ये आ जाएगा आपके पास -5। x की वैल्यू अगर आप -1 पुट करेंगे तो 2 × -1, ये -2 आएगा। ओके, -2 + 3, तो 3 -2 1, दिस विल बिकम -1। तो हमारे पास y इज इक्वल टू -2x + 3 के पॉइंट निकल के, इसके लिए ग्राफ भी पहले ही प्लॉट कर लेते हैं। 0, -3, दिस इज द पॉइंट। 0, -3 हमारे पास है, 0, -3। नाउ नेक्स्ट 1, -5, x is 1, 1, -5. The other point is 1, -5, and the third point is -1, -1. This is -1, -1, और आप इन तीनों को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। नाउ अनदर ग्राफ, दूसरी इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू -2x। y इज इक्वल टू -2x, इसके लिए भी हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। x y, इसके सॉल्यूशन निकालना ज्यादा आसान है y इज इक्वल टू -2x के लिए। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 2 0 0, अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो -2 × 1, दिस विल बिकम -2। अगर x की वैल्यू हम -1 पुट कर देते हैं तो माइनस प्लस हो जाएगा, देन इट्स 2 1 2। इसको भी हम ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। 0, 0, द फर्स्ट पॉइंट इज 0, 0, ओके, सेकंड इज 1, -2, दिस इज 0, 0, अनदर पॉइंट इज 1, -2, 1, -2, and the third point is -1, 2, this is -1, 2। इनको भी ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन बनाएंगे लाइक दिस। इस तरह से लाइन इसके लिए बनेगी। नाउ थर्ड इक्वेशन, हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन है वह y इज इक्वल टू 2x + 3। y इज इक्वल टू 2x + 3 के लिए भी 3 पॉइंट निकाले जाएंगे, x y 1 2 3। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 2 0 0, 3 + 0, दिस इज 3। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं 2 1 2, 2 + 3 5। अगर हम x की वैल्यू -1 पुट करते हैं 2 × -1, इट्स -2 + 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 1। ये जो तीनों पॉइंट 2x + 3 के लिए मिले हैं, इसके लिए भी हम ग्राफ बनाएंगे। सेम ग्राफ पेपर में तीनों इक्वेशन के ग्राफ हमें बनाने हैं अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। फिर रिफ्लेक्ट करना है a और b का रोल। 0, 3, 0, 3 पॉइंट हमारे पास ये आया 0, 3। सेकेंड पॉइंट 1, 5, 1, 5 पॉइंट हमारे पास ये आ रहा है, दिस इज 1, 5, एंड थर्ड इज -1, 1, -1, पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। अब हम लोग
इसके लिए ग्राफ लाइन को बनाएंगे तो ग्राफ लाइन कुछ इस तरह से बनेगी, तो इन पॉइंट्स को पास होते हुए जाएगी और ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। अभी इस क्वेश्चन के लिए जो ग्राफ बनाना था वो हमने एक ही ग्राफ पेपर में प्लॉट करके ग्राफिकल वर्क हमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन हमें बताना है अब इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ एंड, ए और बी का क्या रोल है। जैसा कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि ए और बी के रोल को अगर हमें समझाना है तो हम ए और बी के रोल को इस तरह समझा सकते हैं, y इज इक्वल टू ए एक्स बी इज जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन के लिए एक इक्वेशन होती है जहां पे ए होता है आपका स्लोप, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है, और जो कांस्टेंट होता है भी दिस इज वाई इंटरसेप्ट। ये वाई इंटरसेप्ट दिखाता है कि हमारे पास जो ग्राफ लाइन है वो वाई एक्सिस को कहां पे काट रही है। आप कंपेयर करके यहां देख भी सकते हैं -2x -3, -2x -3 जो इक्वेशन है यहाँ पे स्लोप है, पहली इक्वेशन में स्लोप जो a है वो हमारे पास है -2। ये दिखाएगा कि हमारे पास लाइन कितनी टिल्टेड है, कितनी तिरछी है, किस तरह से उसमें स्लोप आ रहा है। और जो y इंटरसेप्ट है ये ग्राफ लाइन y एक्सिस को कहां पे काट रही है, b हमारे y इंटरसेप्ट को इंटीग्रेट करेगा और वो -3 है। इसका मतलब ये ग्राफ लाइन बिना ग्राफ बने हम बता सकते हैं -3 पे काट रही होगी y एक्सिस को, देखिए -3 पे काटती हुई जा रही है। सो b इज इक्वल टू -3। इन द सेम वे यहां पर भी हम देख सकते हैं जो a है स्लोप दिस इज -2, दोनों का स्लोप सेम है, दोनों लाइन पैरेलल होंगी। दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस बिकॉज दे हैव सेम स्लोप। अगर दो ग्राफ का स्लोप सेम है मतलब वो लाइन आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है। ये भी हमें यही देखने को मिलेगा। एंड b यहाँ पे जो y इंटरसेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है कांस्टेंट नंबर पे b की जगह पे, तो b इज इक्वल टू 0। इसका मतलब y इंटरसेप्ट इसका होगा 0। ओरिजिन लास्ट y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। यहाँ पे आप स्लोप देखेंगे तो इसका स्लोप -2 नहीं है, 2 है। अगर ये भी -2x प्लस 3 होता तो डेफिनेटली तीनों का स्लोप सेम होने की वजह से तीनों ग्राफ लाइन पैरेलल बन जाती, पर क्योंकि ये +2 है तो इसका स्लोप थोड़ा अलग तरह से बनेगा और ये इन्हें इंटरसेक्ट करती भी जा रही है, पैरेलल नहीं जा रही है। यहाँ पर भी 3 है, मतलब हमारे पास जो y इंटरसेप्ट है वो 3 होगा। नजर आ रहा है ग्राफ लाइन y एक्सिस को y इज इक्वल टू 3 पे इंटरसेक्ट कर रही है, 0,3 पे इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, नाउ आई थिंक 2 क्वेश्चंस आर क्लियर। इसके रिमेनिंग 3 पार्ट है, उसके ग्राफ आप लोग खुद बनाना ट्राई करेंगे, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कैसे ग्राफ बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन द वेरिएबल x इन विच द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर टर्म इज -7। हमें एक पॉलिनोमियल लिखना है, इसकी एक ओपन क्वेश्चन है, इसके आंसर अलग भी आ सकते हैं। राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 3 हो, मींस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल हमारे पास 3 होनी चाहिए, वेरिएबल x होना चाहिए। तो पहले लिख लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा हमारे पास डिग्री 3 होनी चाहिए वेरिएबल x इन विच द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज -7। जो x स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट आना चाहिए -7 और डिग्री 3 होनी चाहिए। तो डिग्री x रेज टू दी पावर 3 हमने डाल दिया। इसका कोफिशिएंट जो आपको डालना है आप अपनी तरफ से डाल सकते हैं, 11x क्यूब हमने डाल दिया। तो पॉलिनोमियल बनाना था जिसकी डिग्री 3 होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है, कोफिशिएंट अपने अकॉर्डिंगली डाल देंगे, बस हाईएस्ट पावर 3, डिग्री 3 होनी चाहिए। इन विच जो x स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट -7 होना चाहिए था। बाकी आगे के नंबर आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, जैसे +9, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल बन गया। हम एक और एग्जांपल इस पर लेंगे क्योंकि एक ओपन क्वेश्चन है, इसमें आप एक से ज्यादा तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक और सॉल्यूशन हम इसका बनाते हैं जहां पर हमारे पास क्या है, डिग्री 3 होनी चाहिए। सपोज डिग्री 3 है और हमारे पास जो x स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट -7 होना चाहिए। हम यहाँ पे कोफिशिएंट x क्यूब का चेंज कर सकते हैं, या तो 1 ही रहने दें, यहाँ -19 या -14 बना देते हैं। तो हमने अलग तरह से बना दिया, बस कंडीशन जो थी ये सेटिस्फाई होनी चाहिए थी कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट -7 रहे और हमारे पास डिग्री 3 रहे। दोनों ही सॉल्यूशंस में x स्क्वायर का कोफिशिएंट -7 है और डिग्री हमारे पास x की 3 है। आप इसमें कोई भी अलग अलग आंसर निकाल सकते हैं। जितने भी बच्चे हमारी क्लास में उनके आंसर भी एक जैसे नहीं आ सकते, अरे एक जैसा आंसर आ रहे मतलब कॉपी किया है उन्होंने। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अब हमें यहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 5x स्क्वायर -3x + 7 इफ x इज इक्वल टू 1। पहले वाले पार्ट में, इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में
हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। जैसे ही हमने x की वैल्यू 1 पुट करी फर्स्ट पार्ट में 5 मल्टीप्लाई बाय x के प्लेस पे आप 1 पुट करेंगे और आपको वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है x इज इक्वल टू 1। जैसे आप 1 पुट करेंगे 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7, 1 स्क्वायर इज 1, सो 5 वन ज़र 5 आपका आ जाएगा, माइनस 3 वन ज़र 3 आ जाएगा, प्लस 7 5 माइनस 3 2 2 प्लस 7, द आंसर इज 9। तो पहला वाला जो पार्ट है उसका आंसर आपका सिंपली 9 निकल जाएगा लाइक दिस। बस कुछ नहीं करना था, x की वैल्यू पुट करके हमें वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना था। बड़े प्यार से x की वैल्यू 1 पुट करी, 5 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 आ गया, 5 वन ज़ा 5, देन माइनस 3 इंटू 1 3 वन ज़ा 3 प्लस 7, 5 माइनस 3 2 प्लस 7 9। इसी तरह से सेम वे में यहाँ पे t की वैल्यू कांस्टेंट नहीं दे रही है, उसकी जगह t इज इक्वल टू a दिया है, तो t के प्लेस पे हम a पुट कर देते हैं। सो लिख भी देते हैं, पुट t इज इक्वल टू a। ये सेकंड वाले पार्ट में हमें t के प्लेस पे a पुट करना है। 4t क्यूब, t के प्लेस पे आ जाएगा आपका a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6, तो ये बनेगा 4a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6। इनमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा, इसके आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दैट्स इट। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन जो थे एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन और ये जो एंड ऑफ एक्सरसाइज है न्यू एनसीईआरटी में, इनमें सारे क्वेश्चन मिला के दिए हुए हैं, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।